जग्गू कबूतर का बेटा जूजू पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। तभी वहाँ पर कालू कौवे का बेटा कीचू आ जाता है। जूजू, मुझे भी जरा आम दो। क्यों? मैं तुम्हें क्यों आम दूं? मैंने कितनी मेहनत से ढूंढा है। क्या इतनी मेहनत से लाए हो? रुको देखो मैं अभी क्या करता हूँ। उसके बाद कीचू जूजू को मारने लगता है। वो जूजू को मारकर जख्मी कर देता है और उसका आम छीनकर खा लेता है। जूजू के पैर से खून निकलने लगता है। कीचू, तुमने मुझे मारा। रुको, मैं अभी जाके मम्मी पापा को बोलता हूँ। उसके बाद जूजू बहुत तकलीफ से उड़ उड़कर उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये कितना खून निकल रहा है। मेरे जूजू का पैर कितना कमजोर हो गया है। जूजू के पापा, तुम क्या देख रहे हो? कुछ करो। अरे जूजू, ये क्या हुआ? तुम्हारे पैर पर किसने मारा? ये जख्मी कैसे हो गया? पापा, मैं पेड़ पे बैठा था, आम खा रहा था। वहाँ पर कालू अंकल का बेटा कीचू आया। उसने मुझे बहुत मारा और मेरा आम भी छीन के खा लिया। क्या? उस कालू कौवे के बेटे की इतनी हिम्मत? मेरे बेटे को मारकर आम छीनकर खा लिया। उसको तो मैं बताती हूँ। हाँ रानी, चलो अभी उसके घर जाके उसको पूछते हैं। ये लो लाठी और चलो उसके घर। उसके बाद फिर जग्गू और रानी लाठी लेकर कालू कौवा के घर उड़कर जाने लगते हैं। वो दोनों बहुत गुस्से में थे। तोता भाई, ये क्या हुआ? जग्गू कबूतर और रानी कबूतर लाठी लेकर किधर जा रहे हैं? अरे, तुमने देखा नहीं? वो दोनों तो बहुत गुस्से में भी थे। चलो, हम भी दोनों के पीछे पीछे चलते हैं। निकलो घर से बाहर, निकलो। घर के अंदर छुपे क्यों हो? काले कौवे, अभी बाहर निकलो तुम। तुम्हारे बेटे कीचू ने मेरे बेटे जूजू का पैर जख्मी कर दिया है। अब हम तुम तीनों का पैर काट देंगे। निकलो घर से बाहर। अरे काले जी, अरे ओ काले जी, उठो। कितना सोओगे? जरा देखो, बाहर जाके देखो, वो दोनों कबूतर बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? मम्मी, आज जूजू के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और मैंने गुस्से में उसको बहुत मारा। अरे अच्छा किया। ये तो इस बात की वजह से वो दोनों हमारे घर के पास इतना चिल्ला रहे हैं। मुझे भी लगता है मैं भी उनके पैर तोड़ दूं। कोरी, मेरी लाठी किधर है? लो, ये लो तुम्हारी लाठी। मैं भी देखूंगी वो दोनों कितनी देर हमारे घर के पास चिल्लाएंगे। मेरा प्यारा बेटा सुनो, अब जब वो मोटा जूजू कबूतर दिखेगा ना, तो उसे मार मार कर अच्छा सबक सिखा देना, समझे? हाँ मम्मी, मैं उसके सर पे अटैक कर रहा था पर उसने अपना पैर दिखा दिया। चलो अभी दोनों कबूतर के हाथ पैर तोड़ दो कालू जी। ठीक उसी टाइम पर वहाँ टूनी चिड़िया और पोपट तोता आ जाते हैं। वो दोनों जग्गू और रानी कबूतर को समझा बुझाकर अपने घर ले जाते हैं। कालू और गोरी कौवा जब दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। गोरी, अरे अरे, ये कबूतर दोनों किधर चले गए? अभी तो दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखा कालू जी, लगता है वो दोनों हमसे डर गए हैं। जग्गू कबूतर, आज से तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी शुरू हो गई। सुन लो कालू जी, अगर वो कबूतर दोनों मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी जान ले लूंगी। जग्गू कबूतर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो लोग तुमसे माफी मांगेंगे? वो लोग तो लड़ाई करने के लिए ही पैदा हुए हैं, कौवे कहीं के। जग्गू कबूतर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। टूनी बहन, जूजू के पैर में खून देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। देखो तो जरा, मेरे बेटे के पैर से कितना खून निकल रहा है। जग्गू कबूतर, तुम थोड़ा शांत हो जाओ।
जो हुआ उसे सब भूल जाओ। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे कबूतर पानी पी रहा था। तभी वहाँ पर कालू और कोरी कौवा आके पहुँच जाते हैं। ये देखो, यहाँ कौन बैठा है और पानी पी रहा है। और देखो तो कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है। हे कबूतर, इधर आओ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके क्या देख रहे हो? मैं तो मेरी आंखों से देख रहा हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? गौरी, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ और अभी मेरे मामा को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद कालू कौवा उसके मामा को बुलाने चला जाता है। ए कबूतर, अब तुम जरा संभल जाओ। अभी समझ में आ जाएगा कि किसके साथ पंगा लिया है तुमने। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे मैंने कितने देखे हैं, मैं नहीं डरने वाला। ये बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अरे कालू, क्या बोल रहे हो? मैं बंदूक लूं या तलवार लूं? अरे मामा जी, तुम्हें जो लेना है लो, पर जल्दी करो। अरे उसे जिंदा नहीं छोड़ना है हमें। जग्गू आके सब रानी कबूतर को बताता है। सुनो, हम लोग उस नदी के पास अब पानी पीने नहीं जाएंगे। चूनी बहन ठीक बोल रही थी। वो कौवे को लड़ाई करने में बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ रानी, तुम ठीक बोल रही हो। मैं भी तब से यही सोच रहा था। अच्छा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग कुछ दिन के लिए जंगल छोड़कर चले जाएं। उनका क्या पता वो हमारे जूजू पर भी कोई अटैक कर दे। चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारे पापा के घर चलते हैं। उसके बाद जग्गू कबूतर, रानी कबूतर और जूजू जंगल के बाहर चले जाते हैं। कीचू कौवा कबूतर के घर के पास से उड़ रहा था। उसे विंडो के पास में बैठे फल की मीठी महक आ जाती है। वाह, मीठे फल। कबूतर अंकल के घर में लगता है कोई नहीं है। मैं अभी जाके फल चोरी करके लाता हूँ और मेरी मम्मी को दूंगा, वो तो खुश ही हो जाएंगी। उसके बाद कीचू कबूतर के घर में चला जाता है और इतने मीठे फल देखकर वही उसे खाने लगता है। उसी टाइम कालू कौवा और उसका मामा आग लेकर जग्गू कबूतर के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे कालू, मुझे लगता है यहाँ बंदूक और तलवार कुछ काम नहीं आएगी। मैं यहाँ उन कबूतर के घर में आग ही लगा देता हूँ। घर के साथ साथ कबूतर भी जलकर मर जाएंगे। क्या बोलते हो? ये बोलकर मामा कबूतर के घर में आग लगा देता है और कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। अब उन्हें पता चलेगा कि कालू कौवा नाम है मेरा, कालू कौवा। उसके बाद घर के चारों तरफ आग लग जाती है और कीचू कौवा उस घर में फंस जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आग बहुत तेज बढ़ने लगती है और जग्गू कबूतर का घर जलकर गिरने लगता है। तभी कालू कौवा की नजर उसके बेटे कीचू पर पड़ती है और वो जल्दी से उड़ के जाता है और कीचू को बचाकर ले आता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरा बेटा कीचू ये कैसे हो गया? तुम यहाँ कैसे आ गए? उसी वक्त कोरी कौवा भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों कीचू को देखकर बहुत रोने लगते हैं। कीचू बेटा, कीचू क्या हुआ तुम्हें? किसने जला दिया तुम्हें? तुम जग्गू कबूतर के घर में क्या कर रहे थे? चलो कालू जी, कीचू को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मेरा बेटा जिंदा है। उसके बाद कालू और कोरी कौवा कीचू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बगुला कीचू का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन आग की वजह से कीचू का एक पर जल गया होता है। तुम्हारा बेटा कुछ साल उड़ नहीं पाएगा।
आग की वजह से उसका एक पर पूरा खराब हो गया है जलकर। ये सुनकर गोरी और कालू कौवा बहुत रोने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया और पोपट तोता आ जाते हैं। देखा कालू, तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन तुम्हारा बेटा खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। तुमने जग्गू कबूतर और उसके परिवार के साथ बहुत गलत किया। भगवान ने इसी की तुम्हें सजा दी है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कालू कौवा और गोरी कौवा अपनी गलती मानते हैं और रानी कबूतर और कबूतर के पापा के घर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। हाँ, माफ कर दो। हमारी गलती की सजा हमें मिल गई है। तुम भी प्लीज अब हमें माफ कर दो। नहीं गोरी बहन, माफी मत मांगो। मुझे कीचू के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। हमारी भी गलती है। हमें यूं गुस्से में तुम्हारे घर जाके चिल्लाना नहीं चाहिए था। जो हुआ चलो, हम सब भूल जाते हैं। हमारी दुश्मनी खत्म करके दोस्त बन जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवा जग्गू कबूतर और उसके परिवार को वापस जंगल में ले आते हैं और उन्हें एक सुंदर सा घोंसला बना के देते हैं। हम और कभी लड़ाई नहीं करेंगे। सॉरी मम्मी पापा। हाँ बेटा, जो भी खाना मिले उसे मिल बांट कर खाना आपसे। हाँ, इसी में तो प्यार बढ़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, तो हमारा भी भला होता है।